Hello dear students, good evening to all of you. It's class of William Shakespeare. So the topic of discussion is Mr. Macbeth. आपको पता है, पहले से भी वीडियो में आपको गया है कि जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह क्या है, मैकबेथ है। और जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो डिस्कशन किस पे चल रहा था? इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन पे डिस्कशन चल रहा था। तो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन द टॉपिक पे चलने के पहले जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर दे दिया जाए। जो पहला प्रश्न था, हेनरी गॉर्नेट या फादर हेनरी गॉर्नेट वाज एग्जीक्यूटेड इन, इन्हें कब निर्वासित किया था? मैकबेथ में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैकबेथ नामक नाटक में इनका जिक्र भी है, इसलिए इनसे प्रश्न पूछा गया था। फादर हेनरी गॉर्नेट, FATHER हेनरी, GARNET वाज एग्जीक्यूटेड, वाज एग्जीक्यूटेड इन, इन्हें कब निर्वासित किया गया था? तो द गन पाउडर प्लॉट इन 1605, द गन POW पाउडर प्लॉट इन 1605। ये ऐसी छोटी छोटी महत्वपूर्ण घटनाएं अभी आपको बताई जाएंगी जो कई नाटकों में हमारे लिए विजुअल होते हैं, हमें समझना पड़ता है। बशर्ते अंतर इतना होता है कि जल्दबाजी में लोग पढ़ते नहीं हैं, जब परीक्षा आती है तो फिर दिक्कत महसूस करते हैं। मैकबेथ हैज़ कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद, या MACBET, मैकबेथ COMPA कंपेयर्स हिमसेल्फ विद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैकबेथ किससे तुलना करता है? अपनी तुलना वह एंटोनी से करता है, ANTONY, एंड क्लियोपैट्रा, PATR। मैकबेथ अपनी तुलना किससे करता है? एंटोनी से, या एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ वॉज फर्स्ट मेंशन्ड बाई, लेडी मैकबेथ LADY MACBETH was first mentioned, MENTIO mentioned by। लेडी मैकबेथ का जिस रूप में रोल दिया गया, वास्तव में अगर देखें, क्योंकि मैकबेथ को आप जानते हैं कि मैकबेथ इज एक्चुअली हिस्टोरिकल किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ क्या है? हिस्टोरिकल किंग है। मैकबेथ ऐतिहासिक राजा है। तो ऐतिहासिक राजा है तो देयर आर सेवरल रियल फैक्ट्स रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ गवर्नेंस ऑफ मिस्टर मैकबेथ एंड किंग डंकन, बोथ आर अवेलेबल इन द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के इतिहास में है, लेकिन जिस रूप में लेडी मैकबेथ का जिक्र शेक्सपियर महोदय ने किया है उस रूप में वहाँ पे नहीं थे। उस रूप में सर्वप्रथम देने का श्रेय किसको है? वह हेक्टर बोयसी, वह है HECTORBOECE, ध्यान रखिएगा, वह यह इतिहासकार हेक्टर बोयसी। इन हिज बुक इन्होंने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटिश पीपल, HIST, और हिस्ट्री ऑफ SCOTTISHPEOPL। इनकी रचना का नाम हिस्ट्री ऑफ स्कॉटिश पीपल। यह कब प्रकाशित होती है? 1527 में होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। द 3 विचेज विद देयर प्रोफेसीज वर गिवन बाय, द 3 विचेज विद देयर प्रोफेसीज वर गिवन बाय, PROPHYCES, वर गिवन बाय। यह किसने दिया? तो हेक्टर बोयसी महोदय ने दिया। हेक्टर बोयसी, HECTORBOEC। यह कब दिया? 1527 में, और 1527 में बुक यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट, हेक्टर बोयसी हैज प्रेजेंटेड लेडी मैकबेथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ हेक्टर बोयसी, BOE हैज presented
लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ RESPONSI फॉर द मर्डर ऑफ, तो किसके है? किंग डंकन, किंग DUNCN। चलें देख लें, यहाँ छोटे छोटे ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट लिखे गए हैं जिनको कहीं ना कहीं से आप नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ने का मतलब है, जैसे अभी कुछ दिन पहले यही जिक्र चला था, तो एक कहावत है कि हरीड इन हीट ऑफ होप। जल्दबाजी के चक्कर में कई बार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप छोड़ देते हैं जो आपके टीचर हैं। जैसे आपको PGT में भी बताया गया कि दोनों में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर देयर इज़ ग्रेट डिफरेंस, दोनों में अंतर होता है। यू आर स्टूडेंट ऑफ कंपटीशन, सो योर स्टडी मस्ट बी कम्पिटेटिव एंड कंपैरेटिव बोथ यू कैन से। आपका जो अध्ययन होना चाहिए वह तुलनात्मक द बेस्ट अध्ययन होना चाहिए। जितना पिछले साल तैयारी किया था उससे बढ़िया तैयारी इस साल होनी चाहिए। और बढ़िया तैयारी के लिए क्या होगा? माने जिन चीज़ों को पिछले वर्ष पढ़ा था उनसे ज़्यादा चीज़ें इस साल हमें पढ़नी चाहिए। जिन चीज़ों को पिछले वर्ष हमने छोड़ दिया था किसी कारणवश, उन चीज़ों को हमें याद करना होगा। यह बढ़िया तैयारी का एग्जाम्पल है। अब दूसरी तरफ देखें, ज़्यादातर बच्चों को यह होता है कि बस एक बार रिवीजन मारेंगे, एक बार रट्टा मारेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नए फैक्ट पर ईयर परीक्षा में पूछे जाते हैं, नई चीज़ें पूछी जाती हैं, न्यू रिसर्चेज होते हैं, नई खोजें होती हैं, तो उसमें हमको थोड़ा सा अपने माइंड को विराट करना पड़ता है। मैकबेथ को लोग पढ़ते हैं, फादर हेनरी गार्नेट महोदय को भूल जाते हैं। यह वही शख्स था जो गन पाउडर प्लाट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। गन पाउडर प्लाट जो कि 1605 में हैपन होता है, और इट वॉज द इंटेंशन ऑफ दिस प्लाट मीन्स यहाँ षड्यंत्र है कि टू किल द किंग विद हिज कोर्टियर्स, बिकॉज मोस्टली द कोर्टियर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड वर नॉट रेडी टू डाइजेस्ट मिस्टर किंग जेम्स एज द किंग ऑफ द ब्रिटेन, किंग ऑफ द क्या कहते हैं UK। वह इनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए गन पाउडर प्लाट रचा गया। इसमें भागीदारी कहीं न कहीं से स्पेन के राजा की भी थी। स्पेन के राजा, बहुत डिटेल में नहीं जाया जा रहा है वह क्यों रिस्पॉन्सिबल था। तो चले फिलहाल यह द गन पाउडर प्लाट और फादर हेनरी गार्नेट महोदय को अभी आप देखेंगे जो पोर्टर सीन में एक ड्रंकन पोर्टर अपॉइंटेड है। ड्रंकन माने पिया हुआ, माने दारूबाज, एक चौकीदार जो अपॉइंट है एट द साउथ गेट ऑफ मैकबेथ कॉसल इनवर्नेस। जो मैकबेथ का महल है उसके साउथ गेट पे जो पोर्टर अपॉइंट है वहाँ पे, वह हेनरी गार्नेट का नाम लेता है। जैसे मैकबेथ जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, देखिए दूसरा जो प्रश्न है, मैकबेथ कंपेयर हिमसेल्फ विद एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। मैकबेथ अपनी तुलना कैसे करता है? जैसे कि सीजर के बढ़ते हुए पावर, सीजर की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने एंटोनी को आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं दिया। एंटोनी को लोग वह रिस्पेक्ट नहीं दिए, वह आनंद नहीं दिए जिसका कि वह हकदार था। एवरीवेयर विथ शोल्डर टू शोल्डर एंटोनी फॉट टू जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के लिए कंधे से कंधा मिला करके मार्क एंटोनी ने युद्ध की, लेकिन ही वॉज रिजेक्टेड, हिज कैपेसिटी वॉज डिनाई, उसकी क्षमता को डिनाई किया गया। यद्यपि देख रहे हैं द रियल हीरो ऑफ द जूलियस सीजर आफ्टर द असैसिनेशन, आफ्टर द मर्डर ऑफ जूलियस सीजर, हु इमर्ज एज द रियल हीरो दैट वॉज मिस्टर मार्क एंटोनी। हुआ था, लेकिन गद्दी किसकी मिलती है? ऑक्टेवियस सीजर को मिलती है। तो जब यह फ्रस्ट्रेट हो जाता है मैकबेथ, तो अपनी तुलना किससे करता है? एंटोनी से करता है। यहाँ आपने देखा। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ वॉज फर्स्ट मैंशनड बाय हेक्टर बोयसी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आप जिक्र चल रहा था कि जो ओरिजिनल स्टोरी है, मैकबेथ की जो ओरिजिनल कहानी है, अगर उसमें देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि मैकबेथ एक हिस्टोरिकल किंग है, एक हिस्टोरिकल फिगर है, वह इमेजिनरी क्रिएशन ऑफ शेक्सपियर्स माइंड नहीं है। मैकबेथ इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ शेक्सपियर्स फर्टाइल माइंड, उनके दिमाग का उपज नहीं है। तो यह जो एंटोनी एंड यह जो हेक्टर बोयसी महोदय हैं, तो मैकबेथ के बारे में ढेर सारी कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन उसमें देखें तो लेडी मैकबेथ को कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई तवज्जो नहीं दी गई।
और हिस्टोरिकल प्ले में दी भी नहीं जाती है। अगर हिस्टोरिकल प्ले में किसी को तवज्जो दी जाती है तो मोस्टली द मदर्स ऑफ द किंग्स एंड एम्परर्स, द मदर्स ऑफ द प्रिंस, जो राजकुमार होते हैं उनकी माँ को तो तवज्जो दी जाती है, क्वीन को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। तो लेडी मैकबेथ को मैकबेथ की कहानी का मूल भाग बनाने वाले जो हैं वह कौन हैं? यह हेक्टर बोयसी हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी रचना है हिस्ट्री ऑफ स्कॉटिश पीपल। यह कब प्रकाशित होती है? 1527 में। इसको आप याद रखिएगा। लेडी मैकबेथ हो जाएं, चाहे द सीन ऑफ द विचेज हो जाए, क्योंकि जो हिस्टोरिकल स्टोरी है वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, 11वीं शताब्दी की स्टोरी है। राफेल हॉलिंसेड महोदय ने जो मैकबेथ की स्टोरी दिया है उसमें क्या दिया है? निम्स दिया है, अप्सराओं का चित्रण किया है। लेकिन चुड़ैलों का जो जिक्र आता है, लेडी मैकबेथ का रोल और 3 चुड़ैलों का जो जिक्र है, या जो इनको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, द हॉरिफाइड बिगिनिंग ऑफ द प्ले टू होल्ड ओवर द सेंसिबिलिटी ऑफ द स्पेक्टेटर्स ऑफ द ऑडियंसेस, जो दर्शक बैठे हैं कहीं न कहीं उनके मन मस्तिष्क को होल्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वह किसको दी गई है? इन विचेज को इसीलिए प्रोजेक्ट किया गया। तो इन विचेज की ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, विचेज का जो अपीयरेंस है वह किसके द्वारा दिया गया? वह भी हेक्टर बोयसी के द्वारा दिया गया। और यह हेक्टर बोयसी महोदय कौन हैं? यह हेक्टर बोयसी स्कॉटलैंड के इतिहासकार हैं जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ स्कॉटिश पीपल 1527 में प्रकाशित किया था। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, 3 विचेज हो गया। हेक्टर बोयसी हैज प्रेजेंटेड लेडी मैकबेथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ किंग डंकन। इसको मिटा दिया जा रहा है। तो लेडी मैकबेथ को पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने दिया है, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं कि सपोज दैट द हस्बैंड इज बीइंग मिसगाइडेड ड्यू टू एनी कंडीशंस ऑफ लाइफ या ड्यू टू एनी प्रेशर ऑफ लाइफ। हो सकता है कि हस्बैंड मिसगाइडेड हो रहा है, देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइफ टू कंट्रोल टू सजेस्ट हिम गुड वेज। अच्छे तौर तरीके बताना, उसको समझाना, यह किसका धर्म होता है? यह कार्य होता है पत्नी का। ड्यू टू सम रीजन्स द वाइफ इज बीइंग मिसगाइडेड। अगर वाइफ मिसगाइडेड है तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? यह हस्बैंड की होती है कि टू कंट्रोल एंड सजेस्ट गुड वेज टू हर, उसको कंट्रोल करें, उसको गुड वेज सजेस्ट करें। यहाँ पे देख रहे हैं कि लेडी मैकबेथ आल्सो इंस्टिगेटेड मैकबेथ फॉर द मर्डर ऑफ किंग डंकन जस्ट एज द विचेज डिड। जैसा चुड़ैलों ने किया था वैसे लेडी मैकबेथ करती है, या सी वॉज मोर फ्यूरियस मोर एग्रेसिव टेकिंग द मर्डर ऑफ किंग डंकन। यहाँ यह कह करके कितना बचाव किया जाएगा कि इट इज़ द क्वालिटी ऑफ मोथिया, इट इज द कॉमन क्वालिटी ऑफ वीमेन टू सी हर हस्बैंड्स ऑन द हायर पोजीशन ऑन द बेटर पोजीशन। यह एक कहावत हो सकती है कि हर एक महिला की इच्छा होती है कि जो उसका पति है, जो उसका हस्बैंड है, वह और अच्छी पोजीशन पे जाए। यह तो सही है, बशर्ते इससे ज़्यादा यह सही है जो कॉलरीज महोदय ने कहा है, कि सी इज़ द 4th विच इन द प्ले। यह नाटक में क्या है? 4थी चुड़ैल है। तो यह जिम्मेदारी किसने दिया है? हेक्टर बोयसी महोदय ने दिया है लेडी मैकबेथ को। चलें, अभी तो कहानी बताना शेष रह गया है, लेकिन कहानी के पहले कैरेक्टर्स चल रहे थे। तो जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स थे पहले उनको देख लिया जाता है, उसके बाद लाइन्स हैं, फैक्ट हैं, अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं क्योंकि शेक्सपियर का प्ले है। यहाँ पे मैकडफ तक शायद आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ मान लीजिए लिखा गया मैकबेथ। उसके बाद क्या है? इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, यह हो गए। तो अब यहाँ जो कैरेक्टर लिखा गया वह क्या था? मैकडफ, MACDUFF। ही वाज द, थान माने क्या बताया गया? अर्ल माने सामंत ऑफ FIFE, एक। तो यह हो गए। अब उसके बाद जो अब इनको सब लिख के तब लेक्चर दे दिया जाता है। नेक्स्ट लिनॉक्स है, LENNOX। नेक्स्ट रॉस,
ROSS cousin of किंग डंकन। शार्ट में ही लेक्चर दे दिया जाएगा, इसलिए ऐसे लिखा जा रहा है भाई, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगी। नेक्स्ट है मेंटिथ, MENTEITH, एन अदर थॉन, एन अदर THA, यह अमात्य था। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एनगस है, AN, जीवियस है। नेक्स्ट है कैथरेस, CATHNESS, यह भी क्या है एंडरथॉन, यह एंडरथॉन है। नेक्स्ट है सीवार्ड, यह महत्वपूर्ण पात्र है, SIWARD, अर्ल ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड, अर्ल ऑफ NORTHUMBERLAND। He was the uncle of Malcolm and younger brother of King Duncan, यह भी कजिन था, चचेरा भाई था। नेक्स्ट है यंग सीवार्ड है। नेक्स्ट है YOUNG, यंग, SIWARD, he is killed first, he is killed first in the play। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछता है। पहले इतने को देख लेते हैं हम। सीवार्ड तक लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया मैकडफ, ही वॉज द थॉन ऑफ या अर्ल ऑफ 5। मैकडफ को देखें, ही वॉज द थर्ड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थॉन अमंग द डिफरेंट पावरफुल थॉन्स। थॉन्स माने अर्ल, सामंत, अमात्य, कुछ भी कर ले, ऑफ किंग डंकन। तो जैसे ही मैकबेथ को देखें, मैकबेथ के बाद बैंको हो गए। तीसरा जो कैरेक्टर था वह क्या था, मैकडफ था। मैटर तब उलझ जाता है कि व्हेन द किंग बिफोर स्लीपिंग रिकॉल्स टू मैकडफ, राजा सोने के पहले मैकबेथ के महल में मैकडफ को बुलाता है और कहता है टू विजिट यू इन द अर्ली मॉर्निंग, टू कम टू विजिट मी इन द अर्ली मॉर्निंग, कल सुबह तड़के मुझसे मिलने आना। हो सकता है कोई इशू ऑफ डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा। तो जब अर्ली मॉर्निंग में मैकडफ कहता है लिनाक से कि चलिए टू विजिट द किंग, परहैप्स ही इज अवेकन, राजा जग गया है, चलिए राजा से मिल के आते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो ब्लड एवरीवेयर, केवल और केवल खून फैला होता है। मैकडफ देख के चिल्लाता है, ओ द किंग इज मर्डर। ही डिस्कवर्स द डेड बॉडी ऑफ द किंग, डेड बॉडी को वह डिस्कवर करता है वहाँ पे। तो जो मैकडफ और जो कैरेक्टर लिनॉक्स है, लिनॉक्स ऑलवेज सस्पेक्टेड ऑन द लीगलिटी ऑफ द एक्शन, उसको लगता था हो न हो मैकबेथ इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द मर्डर ऑफ किंग डंकन। यह कौन सस्पेक्ट करता है, बिहाइंड द बैंक को लिनॉक्स हमेशा सस्पेक्ट करता है। अब मैकडफ वहाँ से रन अवे हो जाता है। जब मैलकोलम भगता है, डोनाल्ड बेन डरने लगता है कि हियर वेयर वी आर देयर इज फियर फ्रॉम मेंस स्माइल, द नियर इन ब्लड इज मोर ब्लडी, माई डियर ब्रदर ट्राई टू रन अवे फ्रॉम हियर, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तो जब मैलकोलम निकल जाता है, डोनाल्ड बेन चला जाता है, तो यह भी पहले आयरलैंड जाता है और आयरलैंड से लौट करके इंग्लैंड आता है। जब मैकडफ इंग्लैंड आता है तो यह सोचता है कि टू इंस्टिगेट प्रिंस या टू इंस्टिगेट मिस्टर मैलकोलम टू अटैक ओवर मैकबेथ, टू अटैक मैकबेथ, मैकबेथ के ऊपर अटैक करने के लिए उसको इंस्टिगेट किया जाए, उसको इंस्पायर किया जाए। मैलकोलम को लगता है कि हो न हो ही जी स्पाइस, ही जो मैसेंजर ऑफ मिस्टर मैकबेथ, यह मैकबेथ का मैसेंजर तो नहीं है, कहीं हमको यह अपने जाल में फंसाने आया है। मैलकोलम दुनिया भर की बातें कहता है आई हैव नो डिजायर टू रूल ओवर द स्कॉटलैंड, आई वांट टू एंजॉय लग्जरियस लेस्पियस लाइफ, सो गो एंड अटैक इफ़ यू वांट टू किल मिस्टर मैकबेथ एंड गेट द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड। अगर आपको गद्दी चाहिए जाओ, लड़ो मरो, मुझसे कोई मतलब नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? इस समय पे जो मैलकोलम महोदय व्यवहार कर रहे हैं वह कुछ जहांगीर की तरह है। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि आधा पाव शराब हो और एक पाव कबाब हो,
फिर सल्तनत नूरे जहाँ की खूब हो कि खराब हो। लेकिन मैलकोलम को देखें कि हियर ही अडॉप्ट द टू प्रिंसली वेज टू चेक द लॉयल्टी ऑफ मैकडफ। ही वॉज डिजायरस टू टेक द डिसीजन। वह निर्णय लेना चाह रहा था, लेकिन उसको चेक करके वह पूछता है कि वाई मिस्टर मैकडफ यू आर सो एग्रेसिव टू टेक रिवेंज। आप क्यों एग्रेसिव हैं? कहीं आपकी निगाह भी तो थ्रोन पे नहीं है। मैकडफ नाराज हो कहता है ओनली टू टेक द रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। मेरी पत्नी की हत्या हुई है, बच्चों की हत्या हुई है, हम उसके लिए बदला लेना चाहते हैं। तो अंततः मैकबेथ की हत्या कौन करता है? मैकडफ। मैकबेथ हेड वाज बी हेडेड और हु इज एन ऑपरेटेड चाइल्ड इन द प्ले, वह कौन है? मैकडफ है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लिनॉक्स। विजिट्स किंग डंकन विद मैकडफ। यह विजिट करते हैं, ध्यान रखिएगा। बट लिनॉक्स वाज सिंगलथॉन बिहाइंड बैंको हु ऑलवेज सस्पेक्टेड दैट मिस्टर मैकबेथ इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द मर्डर ऑफ द किंग। कहीं ना कहीं से मिस्टर मैकबेथ इसमें रिस्पॉन्सिबल हर हालत में हैं। नेक्स्ट रॉस लिखा गया है। यह रॉस ये भी थॉन हैं, अमात्य हैं। यह क्या है? कजिन ऑफ मैकबेथ है। यह कजिन ऑफ मैकबेथ हैं। यह इन्फॉर्म करते हैं मैकबेथ को अबाउट द टाइटल्स। जब थान ऑफ काउडर की टाइटल थान ऑफ ग्लेमिस की कंफर्म की जाती है, आपको बताया गया है कि मैकबेथ महोदय के पास कोई टाइटल नहीं थी। जब मैकबेथ के फादर की डेथ होती है, मिस्टर सिनेल, उनकी डेथ होती है, तो उनकी डेथ के बाद जो थॉन ऑफ ग्लेमिस की टाइटल फादर की थी, वह मैकबेथ के दे तो दी गई थी, बट इट वाज नॉट कन्फर्म बाय द किंग। उसका लेटर नहीं मिला था, ऑफिशियली अप्रूव्ड नहीं थी। आप ऐसे समझ लें। तो एक तो ऑफिशियली अप्रूव्ड होती है वह टाइटल, दूसरा द न्यू टाइटल, द नेक्स्ट टाइटल थॉन ऑफ काउडर। यह टाइटल जो ले जा करके देता है वह कौन है? रास है। और यह क्या है? कजिन ऑफ मैकबेथ हैं, हु वाज फेथफुल टुवर्ड्स मैकबेथ। नेक्स्ट मेंटिथ, एनगस, कैथनेस, यह तीनों क्या हैं? यह अनदर थॉन हैं। यह लोग क्या हैं? अमात्य हैं या जागीरदार हैं। यह वह बंदे हैं कि इन द बिगिनिंग दे वर फेथफुल टुवर्ड्स मिस्टर मैकबेथ बट लुकिंग हिज ब्लडी नेचर। मैकबेथ से ट्रेजेडी संभलती नहीं। मैकबेथ वाज अनेबल टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द ट्रेजेडी, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द थ्रोन। गद्दी का बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं। बिकॉज आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन ही मस्ट बी साइलेंट। उसको साइलेंट हो जाना चाहिए। उसको यह दिखाना चाहिए कि एक्चुअली आई एम नॉट गिल्टी, I am not guilty behind the murder. I was desirous to serve the country, so I am doing here either on that way or this. उस तरीके से, इस तरीके से मैं तो देश का भक्त था, सो देश के सेवा कर रहा हूँ। बाद में ये लोग पल्ला झाड़ करके मैकडफ के साथ या मैलकोलम के मिल जाते हैं। नेक्स्ट है सीवार्ड, अर्ल ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड। ही वाज द अंकल ऑफ मैलकोलम। यह भी चचेरे भाई थे। यह ब्रदर ऑफ किंग डंकन थे। यह ब्रिटिश किंग के सपोर्ट से मैकबेथ पे अटैक करते हैं। ही वाज द जनरल ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस या ब्रिटिश आर्मी। इन्हीं का लड़का है यंग सीवार्ड। यह ओवर एग्रेसिव है यंग सीवार्ड। जब वहाँ पे आते हैं तो चैलेंज करता है मैकबेथ को। मैकबेथ को देखें कि बिहाइंड अ ग्रेट वॉरियर ही वाज आल्सो अ वेरी श्रूड विलेनियस नाइट। वह एक ऐसा योद्धा था जो धूर्त भी था, खलनायक भी था। जो धूर्त भी था, खलनायक था। यह ओवर एग्रेसिव है यंग सीवार्ड महोदय। यह चैलेंज करते हैं, कहते हैं कम मैकबेथ कम, यू विल बी अ प्रे टू मी। तुम मेरे को भाजन बनोगे, मेरे शिकार बनोगे। वह कहता है कि अभी तो आपके दूध के भी दांत नहीं टूटे हैं। हाउ यू डेयर टू फाइट टू मिस्टर मैकबेथ। कैसे तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कर सकते हो? कहता है आइए, कम आई वेलकम यू इन द कॉम्बैट। आइए हम आपका द्वंद्व युद्ध में स्वागत करते हैं। टू थ्रो योर वीपन्स। मैकबेथ भी अपने जो वेपन्स हैं उसको फेंक देता है। उसी जोश में यह भी फेंक देते हैं। यह तेज़ी से मैकबेथ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, कुश्ती के लिए या द्वंद्व युद्ध के लिए। मैकबेथ कटार छिपाए हुए रहता है, फेंक करके मारता है और सीवार्ड की डेथ यंग सीवार्ड की डेथ हो जाती है। तो ही वाज ए चंकलेट इन द आर्ट ऑफ बैटल। युद्ध की कलाओं में चंकलेट मीन्स, ध्यान रखिए चॉकलेट नहीं बोले हैं कि कहें कि चॉकलेट। ही वाज ए चंकलेट इन द आर्ट ऑफ बैटल। यह जो था नौसिखिया था। और अंततः ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज किल्ड इन द बैटल। युद्ध में मारा जाने वाला यह कौन था? यह पहला शख्स था।
अब जो यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर हैं उनको देखें। इंग्लिश डॉक्टर, एक यहाँ पे क्या पॉइंट किया गया था, यहाँ पे इंग्लिश एंड डॉक्टर ऑफ फिजिक्स एंड द डॉक्टर ऑफ PHYSIC, यह वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट और सर्जेंट और यही मैलकोलम को बचाता है, नहीं गिरफ्तार हो रहा था, सेव्ड मैलकोलम। तो ही सेव्ड मैलकोलम फ्रॉम द अरेस्टेशन, he saved Malcolm from the arrestation. नेक्स्ट यहाँ पे which is the three, यह which is हो गई। जो फर्स्ट विच है seems to be the leader of the trio witches, the three witches। अब 3 में यह जो फर्स्ट है या मान लीजिए फर्स्ट विच वाज द LEA लीडर ऑफ ट्रायो विचेज। दूसरा क्या है, सेकेंड विच फोरटेल अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट, FOR foretell about past and present। नेक्स्ट है थर्ड which foretell about future, about फ्यूचर हो गया। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वह हिकेट है, HEC हिकेट। शी वाज द क्वीन ऑफ विचेज, यह क्या थी, क्वीन थी। चलें देख लें कितने कैरेक्टर हैं। अब यहाँ पे द इंग्लिश डॉक्टर ऑफ फिजिक्स एंड द नर्स, यह भी 2 नर्स थी, 2 नर्सेस अपॉइंट थी। इनको मैकबेथ महोदय ने अपॉइंट किया था कि टू कीप अ विजिलेंट आई ओवर द एक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ लेडी मैकबेथ एट द टाइम ऑफ इंसोमाना व्हेन शी बिकेम इंसोमैनिक। आपको बताया गया है यह लोग क्या देख रहे थे, INSOMANIA इंसोमानिया या सोमनाबुलिज्म, SOMNABULISM, या इसी को क्या कहा गया, SLEEP स्लीपिंग, SICK यानी ESS। तो लेडी मैकबेथ क्या हो गई थी, इंसोमैनिक हो गई थी, नींद में चलने को उसको बीमारी हो गई। जब वो नींद में चलती है, अपने बिस्तर से उठती है, कैंडल जलाती है, कैंडल जलाने के बाद वह डायरी लेती है, कुछ नोट करती है, बुदबुदाती है कि फाई माई लॉर्ड द हेल इज मर्की आउट डैम्ड स्पॉट ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट फिट इन दिस लिटिल हैंड। वह नोट करती है, उसको डॉक्टर देखता है, उसको लगता है कि श्योरली हर अटरेंसेस इज रिलेटेड विद एनी मर्डर। हो न हो यह कहीं न कहीं से अ लिटिल वाटर क्लीन्स अस फ्रॉम आवर लाइफ, मर्डर से जुड़ा हुआ है। मर्डर किसका हुआ है, किंग डंकन का हुआ। लेकिन ड्यू टू फियर ऑफ मैकबेथ नन डेयर टू डिस्क्लोज द रियलिटी ऑफ इंसोमैनिक लेडी मैकबेथ। जो लेडी मैकबेथ इंसोमैनिक हैं, उनके रियलिटी को डिस्क्लोज करने की किसी में हिम्मत, किसी में ज़रूरत नहीं होती है, सबको अंदर से डर लगता है। तो यह उस समय पॉइंट, यह एक सर्जेंट है ब्रिटिश फोर्सेस में, जो कि मैलकोलम की गिरफ्तारी से बचाता है। ही सेव्स मैलकोलम फ्रॉम द अरेस्टेशंस ऑफ द मैकबेथ आर्मी, यह बचाता है। नेक्स्ट है द विचेज। तो यह जो विचेज हैं, यह 1 by 1 दे फोरटेल, दे FORTELL, ध्यान रखिएगा 1 by 1 अबाउट मैकबेथ एंड बैंको BAN
QU, इसको ध्यान रखिएगा। यह एक एक बोलती हैं। जो फर्स्ट बिच है वह लगता है कि सी इज़ द हेड ऑफ द ट्रायोबिच। ये जो तिकड़ी है इनकी ट्रायोबिच या ट्रायोबिच का, इस तिकड़ी का जो हेड है वह फर्स्ट बिच। और जो दूसरी चुड़ैल है, जो सेकंड बिच है, WITCH होगा, सॉरी, जो WITCH विद लिख गया है जगह, सेकंड विच हो गया, WITCH है, विच है। तो जो सेकंड विच है उसकी मास्टरी किस में है? पास्ट एंड प्रेजेंट को फोरटेल में, पास्ट और प्रेजेंट की भविष्यवाणी में। सेकंड जो है वह क्या है? वह फ्यूचर बताती है। एक हिकेट हैं, तो द क्वीन ऑफ विचेज हैं हिकेट महोदया। अब जब हीथ एंड प्लेस में यहाँ से नाटक की शुरुआत होती है, इम्पॉर्टेंट लाइंस पे आप देखेंगे कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, हाउ थ्रू दिस फॉग एंड फिल द एयर। यह तीनों आती हैं, अपना गोल गोल डांस करती हैं, इनका शेप अलग अलग है जो है। तो यह बियर्ड सिस्टर हैं, इनको दाढ़ी है, इनके पैर पीछे हैं। यह आपस में डिस्कशन करती हैं कि हाउ टू क्रिएट अनार्की एंड ब्लडशेड इन स्कॉटलैंड, कैसे क्रिएट किया जाता है। तो फर्स्ट बिच कहती है ओनली टू कन्फ्यूज द मेंटलिटी ऑफ मिस्टर मैकबेथ विद होम वी विल मीट इन द नेक्स्ट डे एट मिडनाइट। मध्य रात्रि में इसी हीथ एंड प्लेस में मुलाकात होती है। वो सारी मुलाकात होगी सो 5 फ्रॉम हियर, यहाँ से चली जाते हैं। जब नेक्स्ट डे एट मिडनाइट इनकी मुलाकात होती है तो फर्स्ट बिच कहती है कि हेल टू दी थ्रोन ऑफ ग्लेमिस। मैकबेथ को बड़ा आश्चर्य होता है कि बीइंग द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हाउ यू बिकेम अवेयर दैट आई एम मिस्टर मैकबेथ थ्रोन ऑफ ग्लेमिस, मैं कैसे हूँ। तो दूसरी कहती है नॉट ओनली थ्रोन ऑफ ग्लेमिस बट थ्रोन ऑफ काउडर ट्रू। मैकबेथ को बड़ा awkward लगता है कि थ्रोन ऑफ काउडर इज लाइफ एंड ही इज ओनली अरेस्टेड फॉर द रिवोल्यूशन, फॉर द रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग। विद्रोह किया, क्रांति किया, इसलिए गिरफ्तार है। थर्ड कहती वेरी सोन यू शैल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, आप राजा बनेंगे। तो 1 बाई 1 यह फोरटेल करती हैं। मैकबेथ को बड़ा आश्चर्य होता है, तीनों हंसने लगती हैं। जब हंसने लगती हैं तो बैंको महोदय को लगता है कि तो डिसअपियर होने वाली हैं, वो भी अपने बारे में पूछते हैं। तो फिर 1 बाई 1 कहते हैं यू आर नॉट लकी देन मैकबेथ बट लकीयर टू हिम। आप उतने लकी नहीं है जितना वह, उतने ऑनरेबल नहीं है जितना वह। आप राजा तो नहीं बनेंगे, राजाओं के पिता बनेंगे। बैंकों को भी बड़ा आश्चर्य होता है। तो यह कौन है? बियर्ड सिस्टर हैं। मैकबेथ इनसे कितनी बार मिलता है? 2 बार मिलता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह क्या है? हिकेट हैं। तो हिकेट को आप जानते हैं कि हिकेट क्या है? द चीफ ऑफ द विचेज, या ऐसे समझ लें कि यह जो हिकेट हैं यह क्या है? चुड़ैलों की रानी हैं। जो हिकेट हैं यह क्या है? यह चुड़ैलों की रानी है। जब दोबारा मैकबेथ जाते हैं इन द सेकेंड चांस आफ्टर गेटिंग, सेकेंड चांस में जब जाते हैं तो फिर चुड़ैलें उनका अभिवादन मैकबेथ का करती हैं कि हेल टू दी किंग ऑफ स्कॉटलैंड, कम यू आर वेलकम इन दिस डेंस फॉरेस्ट ऑफ द विचेज। चुड़ैलों के इस घने जंगल में आपका स्वागत है, स्कॉटलैंड के सम्राट महोदय। यू विल हियर द फ्यूचर थ्रू आवर ओन माउथ। अगर आपको कोई डाउट ना हो, आपको शंका ना हो, तो आप हमारे मुंह से अपना भविष्य सुनना चाहते हैं, और फ्रॉम द माउथ ऑफ माई क्वीन। तो मैकबेथ कहता है फ्रॉम योर क्वीन। हम इस बार हिकेट के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आप पढ़ते हैं 3 एपारिशंस, 3 यहाँ पे देखें प्रोफेसीज होती हैं, भविष्यवाणियाँ। और तो शेक्सपियर महोदय को देखें, अ मास्टर ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन, कड़ाहे में क्या क्या उबाल रही हैं वह अक्षरशः आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो 3 एपारिशंस होते हैं, तो हिकेट आती है जो क्वीन ऑफ विचेज है। तो यहाँ पे प्रकट होते हैं द THREE एपारिशंस, APPARITIONS, यह 3 एपारिशंस होते हैं। तो जो फर्स्ट होता है वह क्या है? वार लाइक शेप, हेड वियरिंग अ हेलमेट, जो है यह क्या है? वार लाइक शेप, वार लाइक SHAP शेप, अ हेड वियरिंग अ हेलमेट, अ हेड वियरिंग HEL हेलमेट, वार्न्स
मैकबेथ टू मैकडफ, MACDUFF। मैकडफ से इनको सुरक्षित रहने की नन ऑफ वीमेन बार, यह क्या हो गया, यह सेकंड अपॉरिशंस हो जाएंगे, APPARITA। यह इनको सचेत करता है। ही टेल्स मैकबेथ, ही टेल्स मैकबेथ दैट ही शैल नॉट डाई, दैट ही शैल नॉट डाई एट द हैंड ऑफ, not die at the hand of a woman born। अब यहाँ पे आ गया थर्ड एपारिशन, APPARITION। यह कहता है it tells Macbeth, it tells Macbeth not to fear from, Macbeth not to fear from defeat, not to fear from defeat until Birnam Woods, BIRNAM, Birnam Woods माने बिरनम का जंगल, comes to COMES, comes to DUNSIANE, DUNSINANE डनसेन। यहाँ पे तो यहाँ पे 3 जो कड़ाहे में वह बॉयल कर रहे हैं, उसमें एक बच्चा निकलता है जो सिर में अपने हेलमेट पहना हुआ है, और वह कहता है कि टू बी काशस फ्रॉम एन ऑपरेटेड चाइल्ड, अगर कोई ऑपरेटेड चाइल्ड मिलेगा तो आप उससे सावधान रहिएगा। सेकंड कहता है मैकबेथ अ वुमेन बार्न, सहज जन्म हुआ बच्चा तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता जब तक बिरनम का फॉरेस्ट मूव करके नियर टू योर कासल, आपका महल जो नया है पहले इनवर्नेस था अब डनसेन है जो है, या डेंसन, तो वहाँ नहीं आ जाता, तब तक कोई भी आपकी हत्या नहीं कर सकता है। तो यह इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले थे। अब आपको रह गया है 2 चीज़ें लिखानी है, इम्पोर्टेंट लाइंस और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैकबेथ के बारे में। चूँकि ये जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, दे विल कंज्यूम मोर टाइम इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ध्यान रखिएगा, जो यह 4 नाटक हैं शेक्सपियर महोदय के, जिन्हें 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कहा जाता है, जिनसे ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, यह आपका ज़्यादा समय लेंगे अन्य नाटकों की अपेक्षा। ठीक, तो इसमें आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत मोर एंड मोर टाइम इज़ बीइंग कंज्यूम, क्योंकि इनसे प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं, तो इनके बारे में लिखाया भी ज़्यादा जाता है। अब चलें, जो प्रतिदिन आपको प्रश्न दिया जाता है, तो आज का जो प्रश्न है उसको देख लें कि पहला प्रश्न है, इन मैकबेथ हु इज कॉल्ड एन अनहिस्टोरिकल कैरेक्टर। अब पहला प्रश्न है, अनहिस्टोरिकल कैरेक्टर किसे कहा जाता है? फादर हेनरी गार्नेट इज रिलेटेड टू, फादर हेनरी गार्नेट GAR गार्नेट इज REFFE इज रिफर्ड इन द प्ले मैकबेथ। कहाँ पे इनका रेफरेंस दिया गया है आपको यह बताना है। तीसरा, हाउ मेनी अपैरिशंस आर इन मैकबेथ, हाउ मेनी APPARI apparitions are in the play मैकबेथ नामक नाटक में कितनी भविष्यवाणियाँ हैं। व्हाट इज ट्रू सेंस ऑफ अपैरिशंस, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द
ट्रू सेंस ऑफ APPARI, इसका आपको अभिप्राय बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स मैकबेथ, MACBETH मैकबेथ meets to the ghost of बैंको। अब चले देख लें, यह प्रश्न है जो कि प्रति ही दिन आपको डेली मिलते हैं वीडियो के साथ। तो पहला प्रश्न है इन मैकबेथ व्हिच कॉल्ड एन अनहिस्टोरिकल कैरेक्टर, मैकबेथ में कौन सा पात्र है जिसे अनहिस्टोरिकल कैरेक्टर कहा जाता है। फादर हेनरी गार्नेट इज रिफर्ड इन द प्ले मैकबेथ, फादर हेनरी गार्नेट का रेफरेंस कहाँ आया हुआ है। हाउ मेनी अपैरिशंस और इन द प्ले मैकबेथ, कितने अपैरिशंस हैं यह बताना है। व्हाट इज द ट्रू सेंस ऑफ अपैरिशंस, इससे अभिप्राय क्या होता है। हाउ मेनी टाइम्स मैकबेथ मीट्स टू द घोस्ट ऑफ बैंको, आपको यह बताना है। तो ये आज के प्रश्न हैं जो आप तक पहुंच चुके हैं। इनका जो भी उत्तर है आपको इसके पहले बताया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है। इनको खोजने का प्रयास करिए, आप ज़रा सा दिमाग पे जोर देंगे तो ये आपको मिलेंगे। दूसरा, जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करती हैं। जो कॉमेडीज़ हैं, हिस्टोरिकल प्लेज हैं, वह जल्दी समाप्त हो जाते हैं, छोटे हैं, फैक्ट्स इनके बारे में ज़्यादा हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग विच इज़ गिवन टू यू थ्रू द वीडियोज़। इन वीडियोज़ के थ्रू जो आपको मिल रहा है उसको निवेदन इतना ही है कि आप हर हालत में याद करें। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, बाय।